नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम जीवन के गहरे सवालों और उनके समाधानों पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है वासना से छुटकारा पाने का उपाय। वासना यह एक ऐसा शब्द है जो हमारे मन और शरीर को बंधन में डाल देता है। लेकिन क्या वासना से मुक्ति पाना संभव है? क्या हम इसके बंधनों से खुद को आजाद कर सकते हैं? आज हम इसी विषय पर ओशो रजनीश के 20 अनमोल विचारों के साथ गहराई से चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और इस ज्ञान से भरपूर यात्रा में शामिल हों। ओशो कहते हैं कि वासना को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझना जरूरी है। जब हम वासना को दबाते हैं तो वह और भीतर जाकर जड़ें जमा लेती है, लेकिन जब हम उसे समझते हैं तो वह अपने आप विलीन होने लगती है। वासना एक ऊर्जा है और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे केवल परिवर्तित किया जा सकता है। इसलिए वासना को समझकर उसे रचनात्मक ऊर्जा में बदलना ही मुक्ति का मार्ग है। ओशो के अनुसार वासना तब पैदा होती है जब हम अपने भीतर कुछ अधूरा महसूस करते हैं। हम सोचते हैं कि बाहरी चीजों से हमारा अधूरापन पूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। वासना एक भ्रम है जो हमें लगातार भटकाता रहता है। जब तक हम अपने भीतर की खालीपन को नहीं समझेंगे, तब तक वासना से मुक्ति नहीं मिल सकती। ओशो कहते हैं कि जागरूकता ही वासना से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। जब हम अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के प्रति जागरूक होते हैं, तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। जागरूकता हमें वासना के जाल से बाहर निकालती है और हमें अपने वास्तविक स्वरूप से जोड़ती है। ओशो के अनुसार वासना को दोष देने से कुछ हासिल नहीं होता। वासना एक प्राकृतिक ऊर्जा है जो हमारे भीतर मौजूद है। इसे दोष देने के बजाय इसे समझना जरूरी है। जब हम वासना को समझते हैं तो हम उसे नियंत्रित करना सीख जाते हैं। वासना को समझकर हम उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। ओशो कहते हैं कि ध्यान वासना से मुक्ति का सबसे शक्तिशाली उपाय है। ध्यान हमें अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करता है और हमें वासना के प्रति सजग बनाता है। ध्यान के माध्यम से हम वासना को रूपांतरित कर सकते हैं और उसे उच्चतर ऊर्जा में बदल सकते हैं। ओशो के अनुसार वासना को दबाने से वह और मजबूत हो जाती है। जब हम वासना को दबाते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में जाकर बैठ जाती है और समय समय पर उभर कर हमें परेशान करती है। इसलिए वासना को दबाने के बजाय उसे समझना और उसका सही उपयोग करना चाहिए। ओशो कहते हैं कि वासना से मुक्ति के लिए स्वीकार्यता जरूरी है। हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि वासना हमारे भीतर मौजूद है। जब हम वासना को स्वीकार करते हैं तो वह हम पर अपना नियंत्रण खो देती है। स्वीकार्यता हमें वासना के प्रति सजग बनाती है और हमें उससे मुक्ति दिलाती है। ओशो के अनुसार वासना को नष्ट करने की कोशिश करना व्यर्थ है। वासना एक ऊर्जा है और ऊर्जा को नष्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए वासना को रूपांतरित करना ही सही उपाय है। वासना को रचनात्मक ऊर्जा में बदलकर हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं। ओशो कहते हैं कि वासना से मुक्ति के लिए प्रेम का मार्ग अपनाना चाहिए। प्रेम वासना को उच्चतर ऊर्जा में बदल देता है। जब हम प्रेम करते हैं तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। प्रेम हमें वासना के बंधनों से मुक्त करता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। ओशो के अनुसार वासना से मुक्ति के लिए संयम नहीं, बल्कि समझदारी चाहिए। संयम केवल वासना को दबाता है, लेकिन समझदारी उसे रूपांतरित कर देती है। समझदारी हमें वासना के प्रति सजग बनाती है और हमें उससे मुक्ति दिलाती है। ओशो कहते हैं कि वासना से मुक्ति के लिए जीवन को पूरी तरह जीना चाहिए। जब हम जीवन को पूरी तरह जीते हैं तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। जीवन को पूरी तरह जीने का अर्थ है हर पल को सजगता के साथ जीना। ओशो के अनुसार वासना से मुक्ति के लिए अपने भीतर झांकना जरूरी है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं तो हमें वासना का मूल कारण समझ में आता है। अपने भीतर झांककर हम वासना को समझ सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। ओशो कहते हैं कि वासना से मुक्ति के लिए सरलता अपनाना चाहिए। सरलता हमें वासना के प्रति सजग बनाती है और हमें उससे मुक्ति दिलाती है। सरलता हमें जीवन को सहजता से जीने की कला सिखाती है। ओशो के अनुसार वासना से मुक्ति के लिए धैर्य रखना जरूरी है।
वासना एक गहरी आदत है और इसे छोड़ने में समय लगता है। धैर्य रखकर हम वासना को समझ सकते हैं और उससे मुक्ति पा सकते हैं। ओशो कहते हैं कि वासना से मुक्ति के लिए अपने आप को पहचानना जरूरी है। जब हम अपने आप को पहचानते हैं तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। अपने आप को पहचानकर हम वासना के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ओशो के अनुसार वासना से मुक्ति के लिए जीवन को स्वीकार करना जरूरी है। जब हम जीवन को स्वीकार करते हैं तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। जीवन को स्वीकार करके हम वासना के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ओशो कहते हैं कि वासना से मुक्ति के लिए अपने मन को शांत करना जरूरी है। जब मन शांत होता है तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। मन को शांत करके हम वासना के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ओशो के अनुसार वासना से मुक्ति के लिए अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करना जरूरी है। जब हम अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करते हैं तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। अपने भीतर की ऊर्जा को जागृत करके हम वासना के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ओशो कहते हैं कि वासना से मुक्ति के लिए अपने आप को प्रेम करना जरूरी है। जब हम अपने आप को प्रेम करते हैं तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। अपने आप को प्रेम करके हम वासना के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। ओशो के अनुसार वासना से मुक्ति के लिए जीवन को एक उत्सव बनाना जरूरी है। जब हम जीवन को एक उत्सव बनाते हैं तो वासना अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। जीवन को उत्सव बनाकर हम वासना के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने ओशो रजनीश के 20 अनमोल विचारों के साथ वासना से छुटकारा पाने का उपाय पर गहराई से चर्चा की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक विषयों पर नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्ते।